देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं प्रधान पुजारी श्री गिरिनाथ मंदिर और मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं और मैं घोर भर्त्सना करता हूं रामचरित मानस के बारे में। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री जी अगर ऐसा, अभी शिक्षा मंत्री अगर ऐसी शिक्षा दे रहे हैं हमारे समाज को, समाज के बांटने में जुड़े हुए हैं, या उनका क्या राजनीतिक लाभ है, फ़ायदा है, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पद से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, न मैं राजनीतिक पार्टी से हूँ, लेकिन मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, एक धर्म संस्थान का प्रमुख हूँ। इस मंतव्य से मैं ये कहता हूँ कि राम समाज को जोड़ के चले थे, राम निषाद को गले भी लगाए थे, राम मुद्रिका देने भी लगे, निषाद राज मुद्रिका लिए भी नहीं, राम शबरी की जूठा बेड़ भी खाए थे, राम धोबी की भी बात मान के अपनी पत्नी को वनवास भी दिए थे। राम आदर्श रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है हमारे राम। और हमारे राम के बारे में, भगवान राम के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति अगर कहता है तो मैं उसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता। कहाँ लिखा गया है जातीय विषमता और भेदभाव? कहाँ लिखा गया है? वहाँ तो सबको जोड़ के चलने की बात है। इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम को उन्होंने नहीं, पूरे विश्व ने उनका अनुपालन किया है। उनके 25 वजह लोग राम राज्य स्थापित होना चाहिए। राम राज्य का मतलब समझते हैं? राम राज्य का मतलब होता है जो आप कह रहे हैं सामाजिक समीकरण, तो सामाजिक समीकरण राम के राज्य से शुरू होता है, न कि आपके राज्य से शुरू होता है। भगवान श्री राम सबको लेकर चले हैं, सबको व्यवस्था दी हैं, सबके क्या वो मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता क्योंकि जब मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए लोग अन्यथा ले लेंगे, लेकिन भगवान राम एक नीचे से लेकर एक ऊपर तक के लोगों को वही व्यवस्था दिए हैं जो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को दिया है, तो हनुमान को भी दिया है, सुग्रीव को भी दिया है। और ये परिपाटी शुरू से चला रहा है और आज की बात नहीं है। और जो देते हैं अपने अपने काल में दिए और अपने अपने काल ग्रास में चले जाते हैं। नहीं तो ये क्या कहते हैं, मनुष्य का ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारे यहाँ राक्षस भी है। जो रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, नहीं वो रावण भगवान राम को नहीं पहचानता जो विष्णु का अवतार है, लेकिन उसने भी उस माता सीता को जानता था जो महादेवी महालक्ष्मी है, उसका हरण किया, जानता था कि इनके बिना मेरा या मेरे पूरे समाज का कल्याण नहीं होगा, अंत नहीं होगा कि हम लोग इतना पाप किया है। तो रावण भी जानता था, रावण भी भगवान था, वो भी राक्षस था, लेकिन वो भी भगवान को मानता था। जितने भी राक्षस हुए हैं किसी न किसी ने भगवान के भक्त हुए हैं, और वो भक्त होने के साथ साथ अत्याचार भी समाज पर किए हैं। तो उनका अपना नीति है, अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इससे हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पाठक महंत गरीबनाथ मंदिर। रामचरितमानस के बारे में जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री बयान दिए हैं ये बहुत ही निंदनीय है। जहां हमारे देश के मुखिया अपना पूरा जोर लगा कर राम मंदिर बनवाने में लगे हुए हैं और राम मंदिर बनवा रहे हैं, वहीं उसी देश में रामचरितमानस के बारे में ऐसा बात बोलना ये हमारे बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बात है। जो राम को जानने वाले हैं वो राम के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। राम हमारे लिए अनुकरणीय है, राम के बारे में हम लोग अनुसरण कर सकते हैं, राम के बारे में विवाद नहीं कर सकते हैं। रामचरितमानस को जानने वाले कभी रामचरितमानस के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए और इनको एक बार रामचरितमानस जाकर पढ़ना चाहिए। मैं महंत अभिषेक पाठक बाबा गरीबनाथ धाम। ये जो माननीय मंत्री जी शिक्षा विभाग के हैं, इनकी तो कहने में भी शर्म आ रहा है कि कैसे इनको शिक्षा विभाग का मंत्री बना दिया गया। जो रामचरितमानस को नहीं जानते हैं, अपने हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है उसको नहीं जानते और नहीं मानते हैं और विवादित बयान दे रहे हैं। इस पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपने मंत्री पद से। और इनके जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनको भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे भारतवासी से, पूरे हिंदू समाज से इनको माफ़ी मांगना चाहिए। तब जाके इनका कुछ पाप कटित होगा, और नहीं तो फिर इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं। और पूरे भारतवर्ष में इनका विरोध करेंगे हम लोग। संत समाज में, पुजारी समाज में कितना आक्रोश है रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताने को लेकर? बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और ये आक्रोश थमने को नहीं है जब तक ये माफ़ी ना मांगेंगे और अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देंगे। ये आंदोलन और दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में इसका आंदोलन किया जाएगा। अमरनाथ हुआ, मैं अग्नि अखाड़े का श्री महंत हुआ, और शिक्षा मंत्री के बयान से समस्त अखाड़ों में जो है यह विरोध छिड़ गया है। और जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, ये सभी आदमी
शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे हैं, नीतीश सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे मूर्ख इंसान को शिक्षा मंत्री बना देना, पशुपालन विभाग देना, अन्य विभाग देना, ये सब गलत बात है। उनको किसी को भी अगर मंत्री पद देना है तो पहले उस पर विचार करें, सोचे समझे, उसके बाद दे। ये नहीं कि मूर्ख इंसान को आप बना दीजिए, जिसको स्वयं पता नहीं कि हिंदू धर्म क्या है, ग्रंथ क्या है, रामायण क्या है, ठीक है, और आप उनको शिक्षा मंत्री आप बना दिए, जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान का बात वो कर रहा है लोग, ठीक है। इस पर नीतीश कुमार विचार करें और उनको अविलंब शिक्षा पद से इस्तीफा दिलवाएं।